नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। कैसी चल रही है तैयारी वारी? बढ़िया। हम्म। चलो अच्छी बात है, बढ़िया चलने भी चाहिए। अगर अपनी क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। हम आपके कोई दुश्मन तो है नहीं कि हम अकेले ही पढ़ेंगे कि नहीं, अपने दोस्तों को नहीं दिखाएंगे, छुपा के रखेंगे। कोई सोने का खजाना तो है नहीं है। जो जितना पढ़ेगा, जो जितना घिसेगा, वो जल्दी हीरा बनेगा। तो अगर क्लास पसंद आती है तो कोई अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। आपका भी भला हो जाए, हमारा भी हो जाए। आपका इसलिए होगा कि हम दुआएं देंगे कि भाई चलो जल्दी से जॉब लग जाए इनकी। और हमारा इसलिए होगा कि हमको मोटिवेशन मिलेगा कि चलो हमारे साथ आज इतने लोग जुड़े हुए हैं। चलो, आज अपन कौन से टेंस की बात करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस की। कौन से की? पास्ट कंटिन्यूअस की। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार सभी लोग बता दीजिए मुझे। कैन आई ऑडिबल एंड विजिबल? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। कैन आई ऑडिबल एंड विजिबल? आज थोड़ी सी क्लास लेट स्टार्ट हो पाई है, थोड़ा काम में बिजी था, आ नहीं पाया था टाइम से। चलो कोई बात नहीं, अपन टाइम को तो कवर कर लेंगे, अपने घर की खेती है। चलो, क्या पढ़ रहे थे अपन? पास्ट कंटिन्यूस। आज किस टेंस की बात करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। किसकी? तो देखो, जब जब अपन जब जब अपन टेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले किसका जिक्र करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? बताइए, देखिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? मैं बता चुका हूँ पहले ही। बताओ, देखिए फटाफट कमेंट करके, क्या आती है हेल्पिंग वर्ब? क्या आती है? फिर अपन बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब क्या आती है? मेन वर्ब वॉज और वर। वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा है। वॉज एंड वर। मेन वर्ब क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ जाएगा? आईएनजी। मैंने बताया जहां जहां कंटिन्यूअस नाम दिख जाए आपको, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी। चलो, अब दिक्कत ये है। दिक्कत क्या है समझना, ये है कि अपने का वॉज वर का यूज कहाँ होगा। यूजेज ऑफ वॉज एंड वर। देखो, मैंने आपको है ना एक चीज सिखाई थी कि इंग्लिश में क्या होता है। आई को, आई और यू को प्लूरल माना जाता है। इंग्लिश में क्या मानते हैं अपन? आई और यू को प्लूरल मानते हैं, बाकी सब जगह। लेकिन अपन जब अपन देखते हैं कंटिन्यूअस में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आई के साथ स्पेशल बना हुआ एम आता है। लेकिन इसमें है ना पास्ट कंटिन्यूअस में ध्यान रखना है, आई के साथ किसका यूज होता है? वोज का होता है। किसका? वोज का होता है। किसका प्रयोग होता है? वोज का होता है। भले ही इंग्लिश में इसको प्लूरल मानते हैं, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो नोट डाल के लिखना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वोज का प्रयोग होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वोज का प्रयोग होता है, इसका खास ध्यान रखना है। बाकी आई अपना क्या होता है? प्लूरल होता है। और एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस आपका कंडीशनल हो, इमेजिनरी सेंटेंस हो, तो उसमें हमेशा चाहे कैसा भी सब्जेक्ट हो, हमेशा वर्ब किसका यूज होगा? वर का होगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, हमेशा किसका यूज होता है? वर का होता है। तो ध्यान नोट डाल के लिख लो जिनको नहीं पता है। कंडीशनल या फिर इमेजिनरी सेंटेंस में, कंडीशनल या फिर इमेजिनरी सेंटेंस में किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी प्रकार के, चाहे ही सी इट ते आई यू, कुछ भी हो, सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है इस चीज को। चलो, तो वॉज का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? अपन यूजेज सीख रहे हैं इनका। तो वॉज किस किस के साथ आएगा? ही के साथ आएगा।
सी के साथ आएगा, इट के साथ आएगा, आई के साथ आ जाएगा, किसी का नेम है तो उसके साथ आ जाएगा, या फिर कोई सिंगुलर नाउन है आपकी। तो इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? वॉज का प्रयोग होगा। इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? वॉज का प्रयोग होगा। एक होता है वर, वर का प्रयोग कहाँ हो जाएगा? तो आपके यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, दे हो जाएगा, या फिर कोई प्लूरल नाउन आ जाएगी, प्लूरल नाउन। इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? वर का। और कंडीशनल सेंटेंस में या इमेजिनरी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही हो, सी हो, इट हो, कुछ भी हो, सबके साथ अपन किसका यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। ध्यान रखना है ना। चलो बात करते हैं फास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो अपन ने क्या बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज और वर्ब आएगी, और मेन वर्ब में क्या जुड़ेगा? आईएनजी फॉर्म जुड़ेगा। देखो टाइम एंड टेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपकी नरेशन और वॉइस। जिसका टाइम एंड टेंस अच्छा हो जाएगा उसको नरेशन और वॉइस चुटकियों में हो जाएगा, उसको कुछ करना ही नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करना। अगर उसको थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का नॉलेज है तो फोकट के नंबर मिलेंगे आपको वहां पे। तो इसलिए टाइम एंड टेंस को अच्छे से पढ़ लेना। जिसने टाइम एंड टेंस अच्छे से कर लिया, नरेशन वॉइस ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी उसकी। चलो मैंने बताया था आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? वॉज का प्रयोग करते हैं। नोट डाल के लिखना ही था आपको। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई वॉज वर प्लेइंग क्रिकेट एट 4 o'clock ऑन मंडे। चलो हाँ, इससे पहले एक चीज और बताता हूं मैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग अपन कहाँ करेंगे? कोई कार्य, कोई कार्य भूतकाल के किसी समय बिंदु तक जारी था, किसी समय बिंदु तक जारी था। भूतकाल का कोई कार्य किसी समय बिंदु तक जारी था, तो उस स्थिति में अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में लेंगे। कौन सा टेंस काम में लेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो मैं एक एग्जांपल दिया आपको, इसका बताइए क्या होगा? आई वॉज या वर प्लेइंग क्रिकेट एट 4 o'clock ऑन मंडे। बताइए क्या आएगा? वॉज आएगा कि वर आएगा यहाँ पे? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एक्चुअल में क्या होते हैं, स्टूडेंट यहाँ से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको सिखा दी। अब मैंने पहली क्लास में आपको बताया था आई और यू को इंग्लिश में क्या माना जाता है? प्लूरल माना जाता है। तो आप सोचते हो कि भाई प्लूरल है तो वर आना चाहिए, लेकिन वर नहीं आती है। क्या आता है यहाँ पे? वॉज आता है। वेरी करेक्ट। जिन जिन का वॉज आंसर है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो अगले सेंटेंस में बताइए फिर। इफ आई इफ आई वॉज यू आई वुड किल हिम। अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम होता तो मैं उसे मार देता, तो मैं उसे मार देता। बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? सेंटेंस सही है कि गलत है? फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। और अगर गलत है तो क्यों गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है? बताइए मुझे। बताइए बताइए, आंसर बताइए, कहाँ रह गए सभी लोग? इफ आई वॉज यू आई वुड किल हिम। देखो मैंने क्या बताया था, अगर सेंटेंस क्या हो आपका, इमेजिनरी हो या कंडीशनल हो, इसमें क्या रखिए? इमेजिनेशन की कंडीशन रखिए कि अगर मैं तुम होता तो उसको मार देता। अब देखो, देखो, इफ, एज दो, मानो तो, यदि, वो, ऐसा होता है तो ये आपके क्या होते हैं? काल्पनिक वाक्य होते हैं। वास्तविकता कुछ नहीं है इनमें। और जब काल्पनिक होते हैं तो क्या किसका प्रयोग करते हैं? किसी भी
किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर आएगा। चलो अगले सेंटेंस में बताइए, इफ शी वॉज ए सिंगर, यदि वह सिंगर होती, शी वुड कम हेयर, तो वो यहाँ आ जाती। बताइए सही है कि गलत है। बताइए बताइए। कहाँ गए भाई सब लोग, क्लास छोड़ के सो गए क्या? आंसर नहीं आ रहा है किसी का। सही है। अच्छा, बाकी लोग। वर आएगा, वर क्यों आएगा, क्यों आएगा वर, बताइए। रीजन तो होना चाहिए ना, किस वजह से आएगा। चलो देखो क्या है, सेंटेंस वापिस क्या है आपका, इमेजिनरी सेंटेंस है। वो सिंगर नहीं है ना, अगर वो सिंगर होती, अगर वो सिंगर होती तो यहाँ आती। सिंगर नहीं है, ओनली ओनली क्या हो रही है, इमेजिनेशन हो रहा है, काल्पनिक है। तो क्या मैंने बताया था, किसी भी सब्जेक्ट के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो। तो यहाँ क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर आएगा। समझ गए, इट इज क्लियर या नॉट, इट इज क्लियर या नॉट। बताइए। इट इज क्लियर और नॉट। कि मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या है, हौसला हो तो फासले क्या हैं। तो इसलिए अपना हौसला बना के रखिए, तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। आपके जॉब में वो फासला नहीं है, बस जल्दी पहुंचने वाले हो। वो वक्त, वो पल आपकी लाइफ में जल्दी आने वाला है, जिस दिन आपके हाथ में भी दो दो तीन तीन चार चार ज्वाइनिंग लेटर होंगे। बस थोड़ी मेहनत करते रहिए। चलो, तो पीछे वाले सेंटेंस के नोट डाल के लिखना। मैंने पहले भी बताया था आपको, कंडीशनल सेंटेंस में किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, वर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वर का प्रयोग होता है। चलो एक एग्जांपल लिखा है मैंने, वाई वर यू सिटिंग इन द ग्रास यस्टरडे एट 8 PM। सही है कि गलत है। अब यू है तो वरी आना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यस्टरडे की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। अब घास में कंटिन्यू बैठे होंगे, ये तो है नहीं कि 1 मिनट के लिए गए मेंढक की तरह छलांग लगाई नहीं वापिस उड़ के आ गए। तो सेंटेंस क्या है आपका, सही है। चलो, यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग अपन कहाँ कहाँ करेंगे, क्या क्या यूजेज कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, तो इस चीज को अपन देखेंगे। चलो, पहला है, पहला रूल है, जब भूतकाल के किसी निश्चित समय बिंदु पर किसी कार्य का जारी रहने का बोध हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं, जो कि अभी अपन ने देखा ही है, ये वाला एग्जाम्पल देखा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन एट 7 o'clock इन द इवनिंग ऑन मंडे। समझ गए बात को। अगर कोई कार्य भूतकाल के किसी निश्चित समय बिंदु तक जारी था तो उस स्थिति में अपन क्या लेंगे। अब देखो,
प्रेजेंट पढ़ रहे थे अपने, प्रेजेंट में कहीं दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन पास्ट में क्या होता है ना कि पास्ट में दो दो चीजें होती हैं साथ में। क्या होती है पास्ट में? अब यहाँ पे दो दो काम हो रहे हैं साथ में आपके। तो देखो दूसरा कब यूज लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, कि यदि पास्ट में कोई दो क्रियाएं, यदि पास्ट में कोई दो क्रियाएं जिनमें से एक क्रिया किसी अचानक घटित होती है। भाई आपने देखा होगा पास्ट में कोई दो काम हो रहे हैं, एक क्रिया जिसमें अचानक घटित होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, क्योंकि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, कुछ चीजें होती हैं जो अचानक से घटित हो जाती हैं। और दूसरी क्रिया यह बताती है कि घटना किन परिस्थितियों में गुजर रही है, कि मतलब आप क्या थे, तो उसको क्या बोलते हैं, परिस्थिति। तो जो परिस्थिति होती है आपकी, जो मतलब पहले से है, कोई काम आप कर रहे हो उसको परिस्थिति बोलते हैं। तो वो तो आपकी आएगी किस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में आएगी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन जो अचानक से घटित हो रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है जिसका आपने सोचा भी नहीं, अचानक से कुछ घटित हुआ, तो जिसको क्या बोलते हैं अपन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, तो वो किस में आएगा, हमेशा अपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस में आएगा। किस में आएगा, पास्ट सिंपल टेंस में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, व्हेन आई वाज बाथिंग सम मिस्टर शर्मा नॉक्ड एट द डोर। तो मैंने क्या बोला, देखो पहले से कौन सा कार्य कंटिन्यू जारी था, व्हेन आई वाज बाथिंग, तो इसको अपन ने किस में ले लिया, पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में ले लिया, पास्ट कंटिन्यूअस में। सम मिस्टर शर्मा नॉक्ड एट द डोर, तो अचानक से कौन आए, मिस्टर शर्मा आए डोर पे। तो इस स्थिति को अपन किस में लेंगे, पास्ट सिंपल में लेंगे। किस में लेंगे, पास्ट सिंपल में। मतलब जो कार्य पहले से लगातार जारी है उसमें अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस काम में लेंगे। और जो अचानक से क्रिया घटित होती है, अनएक्सपेक्टेड आपके इवेंट होता है, वो कौन से टेंस में आएगा, पास्ट सिंपल में आएगा। ठीक है, जैसे मान लो व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था, आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो अचानक से क्या हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो एक बात बताइए, जो कंटिन्यू जो परिस्थिति थी वो क्या थी, कि अपन क्या, मैं क्या कर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, ये कार्य था। लेकिन अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्या हुआ, एक्सीडेंट। तो ये क्या आएगा, पास्ट सिंपल में। किस में आएगा, पास्ट सिंपल में आएगा। और जो आपकी परिस्थिति, जो आप कार्य कर रहे थे, वो क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। किस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। इट इज क्लियर या नोट। चलो पास्ट की आदत बताने के लिए अपन ने किसका टेंस का प्रयोग किया था, पास्ट सिंपल का कल पढ़ा था, कि कोई पास्ट की आदत बतानी हो। अथवा फिर अपन मॉडल क्या यूज कर सकते हैं, यूज टू अथवा वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर पास्ट की आदत बतानी हो तो अपन डायरेक्ट या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, या फिर मॉडल यूज टू और वुड का प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान रखना, जब मॉडल यूज टू और वुड का प्रयोग कर लेंगे तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वहां सेकंड फॉर्म यूज मत ले लेना, है ना। जैसे शी प्लेड क्रिकेट इन द चाइल्डहुड, तो ये तो बचपन की बात आ गई। पास्ट सिंपल की आदत बता रहा है, तो किस में आएगा, पास्ट सिंपल में आएगा। भाई भूतकाल की आदत बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट सिंपल का। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं, शी यूज टू प्ले क्रिकेट इन द चाइल्डहुड। अब देखो यहाँ प्लेड मत कर देना, आप ध्यान रखना, है ना, क्योंकि मॉडल और यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, चलो शी वुड वेट हर लवर इन द पार्क, तो क्या ये सही है कि गलत है। वुड के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। पार्क में वेट करते रहते थे, भूतकाल की कोई बात बता रहे हैं अपन, क्या बता रहे हैं, भूतकाल की कोई आदत बता रहे हैं, घटना बता रहे हैं, तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल लिखा मैंने, वेन मोनिका एंटर्ड इनटू द ऑफिस, वेन मोनिका एंटर्ड इनटू द ऑफिस ए स्पीडी कार डैश्ड हर। बताइए सही है कि गलत है ये सेंटेंस। जो लोग अपने साथ जुड़े हुए हो बता दीजिए फटाफट कि सही है कि गलत है।
बताइए भाई क्या आएगा, ये सही है कि गलत है? देखो मैंने क्या बताया था कि जब कोई पास्ट में दो एक्शन हो रही हो जिसमें एक तो कंटिन्यू परिस्थिति जारी हो और एक अचानक से अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है वो तो किस में आता है, पास्ट सिंपल में आता है। और जो आपकी कंटिन्यू जारी है वो क्या आ जाएगा, उसमें क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस। तो व्हेन मोनिका एंटर्ड इनटू द ऑफिस, देखो अब इंटर्ड क्यों आएगा भाई, और इंटर्ड के साथ इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान रख लेना। इंटर्ड तो क्या आएगा, देखो किस में आएगा, ये तो आ गया आपका पास्ट सिंपल, तो इधर क्या आना है, पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि ये परिस्थिति को बता रही है जब मोनिका ऑफिस में इंटर हो रही थी। तो इंटर्ड की जगह क्या आएगा, वाज इंटरिंग, क्या आएगा, वॉज इंटरिंग, क्या आएगा, वॉज इंटरिंग। इट इज क्लियर या नोट? चलो इसमें बता दीजिए, इसमें सभी इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, सभी इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, देखिए कौन बताता है। ठीक है, यदि पास्ट में कोई दो कार्य लगातार एक साथ जारी हो, क्या हो, यदि कोई दो कार्य पास्ट में एक साथ लगातार जारी हो, दोनों कार्य हो रहे हो, तो उस स्थिति में दोनों तरफ ही क्या आएगा, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। जैसे while I was playing cricket, my mother was cooking food। अगर पास्ट के कोई दो कार्य लगातार एक साथ जारी हो, अगर पास्ट के कोई दो कार्य एक साथ लगातार जारी हो, तो दोनों तरफ किस टेंस का प्रयोग करेंगे, अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे while I was playing cricket, my mother was cooking food, तो ये सेंटेंस आपका सही है। क्लियर है सबको, क्लियर है? चलो बताइए फिर। मैंने लिखा while I was driving to Delhi, my brother was sleeping in the back seat। ए नहीं है, ऑन लिखा हुआ होगा, ए नहीं है, ऑन, ऑन द बैक सीट। बताइए सही है कि गलत है? देखो दोनों कार्य क्या हो रहे हैं, एक साथ जारी हो रहे हैं, तो दोनों तरफ कौन सा टेंस आएगा, कंटिन्यूअस। इधर भी कंटिन्यूअस है, इधर भी कंटिन्यूअस है, लेकिन ध्यान रखना प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग नहीं होगा, ऑन की जगह किसका प्रयोग होगा, इनका। क्यों, इन सीट, इन चेयर, इन सोफा, प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, ऑन का नहीं। तो ध्यान रखना कई बार प्रीपोजिशन की भी गलतियां देखे आ जाती है, तो प्रीपोजिशन का भी ध्यान रखना। जिन लोगों को नहीं पता है, इन सीट, इन चेयर, इन सोफा, अगर आप सीट पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, तो इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है, उनका नहीं। प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। व्हेन माई मदर कुक्ड फूड, माई फादर, देखो व्हेन, देखो वाइल लगता है तब तो मतलब अपने को पता चलता है कि दोनों कार्य कंटिन्यू जारी हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, कंटिन्यू। और व्हेन लगता है ना, तब दोनों में फासला नहीं होता, जारी नहीं होते, खत्म हो जाते हैं। जब मेरी माँ खाना बना ली थी तो मैं नहा लिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा, बाथ आएगा। कंप्लीट लिखा नहीं है इन्होंने। चलो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, नहीं तो अपन सेशन को यहीं एंड करते हैं। कल से पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस। कल तो परफेक्ट ही होगा, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर अपन एक दिन में निपटा देंगे सारा। तो क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर किया करो, खुद से भी लाइक किया करो। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।